स्विस अकाउंट का क्या, स्विस अकाउंट का लॉजिक क्या है? देखो, स्विस अकाउंट का लॉजिक था उनके सीक्रेसी लॉज, बैंक सीक्रेसी लॉज, कि दे विल नॉट डिस्क्लोज टू एनीबडी, बट स्लोली नाउ दे आर डिस्क्लोजिंग। अब नहीं शुरू हो गया है, अब इतना अपनी सीक्रेसी अब नहीं है जो पहले थी। तो पहले यहाँ से पैसे अगर किसी तरह स्विट्जरलैंड ले जाओ और वहाँ के बैंक में डाल दिए तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कितने पैसे डाले और किसने डाले। हाँ, नहीं पता लगेगा। और वहाँ वैसे भी वहाँ नाम से नहीं होता था, अकाउंट से होता था। एक कोड से आपका अकाउंट बन गया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि अगर आदमी मर गया तो उसके पैसे भी गए स्विस अकाउंट में गए, खत्म हो गया, अब कौन लाएगा उसको। एक आदमी था हसन अली, वेदर ही वाज द बिगेस्ट कॉनमैन और बिगेस्ट द बिजनेसमैन, मतलब डिफिकल्ट टू से। कौन था, क्या था? उसके बारे में ये एलिगेशंस थी कि स्विस बैंक में उसके काफ़ी पैसे हैं। उस समय हमने हिसाब लगाते जब मैं ईडी में था, कन्वर्जन करके करीब 48,000 करोड़ बनते थे इंडियन। SIT जो बनी थी, दी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन ब्लैक मनी, उसी के केस पे बनी थी। लेकिन उसका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा अजीब था। क्या? लोगों को कहता था कि मेरे स्विस बैंक में पैसे हैं, निकल नहीं रहे हैं, एंड लोगों से उसने उस हिसाब से भी बहुत पैसे लिए कि मुझे डायमंड दे दो, ये दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है, इतने पैसे हैं। एंड इवन ही वहाँ पर एक वो आई थिंक होटल खरीदना चाह रहा था स्विट्जरलैंड में, और उसने बैंक में मीटिंग कराई थी, स्विस बैंक में, और बैंक वालों ने कहा कि इसके पास सफिशिएंट मनी है इसको खरीदने की। उसके पैसे ट्रेस नहीं हो पाए, है भी नहीं थे, मतलब किसी को नहीं पता। He remains a mystery. Which area, which city, He state? was in पूना में। उसका पहले घोड़े भी थे उसके पास कुछ। पुणे के हसन अली 48,000 करोड़ स्विट्जरलैंड में, किसी को नहीं पता है कि नहीं है कि नहीं है, मतलब बट। और होटल खरीद लिया? मैं नहीं खरीदा। Many people believed है, many people did not believe।